ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ओएस मॉड्यूल है ना, ओएस मॉड्यूल के अंदर ओएस डॉट लिस्ट दिया आप करे हुए, तो यू कैन सी ये आपकी फाइल पाथ है। आपको कहना हो कि क्या ये फाइल पाथ, अभी इसका ना तो ये पता चल रहा है फोल्डर है या फिर फाइल है। सिंपल सा बात ये भी है कि ये एक फोल्डर ही है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना एक्सटेंशन नहीं होता है फोल्डर के अंदर। बट आगे पता किया जा सकता है, फाइल है, फोल्डर है, कोई पाथ है, क्या है। ठीक है। दूसरा, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? अब क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो लिस्ट के अंदर आपको जो चेक करना हो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि भाई वो फाइल है, ये आगे देखते हैं। ठीक है। दूसरा, मेक डी आई आर। ठीक है। मेक डी आई आर का क्या मतलब है? मेक डी आई आर मतलब कोई फोल्डर या फाइल को क्रिएट करना है। मैंने बोला ओ एस डॉट मेक डी आई आर। आप चाहो डेस्कटॉप पे फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनेगा ओएस मॉड्यूल के अंदर। कहीं और बनाओगे तो कहाँ बनेगा, पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। डेस्कटॉप पे कैसे बनेगा, डेस्कटॉप का पाथ देना पड़ेगा ना आपको। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ 1 1, तो क्या होगा, आप देखोगे इसी फोल्डर के अंदर ये 1 1 के नाम का क्या बन गया है, एक फोल्डर बन गया है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे फोल्डर बनाने हैं, ओ एस डॉट मेक एम के डी आई आर। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा यहाँ पर 3344। ठीक है। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड पाथ, तो आई हैव गिवन द, ओके, मेक डी आई आर एस गाइस। ठीक है। सो इसके लिए मैंने उल्टा लिख दिया है, मेक डी आई आर एस होता है आपका बहुत सारे फोल्डर बनाने के लिए, मतलब हायरार्की। और मेक एम के डी आई आर किस लिए होता है, सिंगल फोल्डर बनाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं मेक डी आई आर एस, तो यू विल सी। अब क्योंकि मेक डी आई आर एस का सिंगल भी बना सकता है और आपके मल्टीपल भी बना सकता है, इसलिए हम इसने एरर थ्रो नहीं किया। अदरवाइज हमें इसे किससे बनाना चाहिए था, एम के डी आई आर। सो अगर हम यहाँ पे 33 कर दें इसको या फिर 99 कर दें, तो एक फोल्डर तो 99 के बनेगा, और एक फोल्डर क्या बनेगा, 33, 45, 55, 66 और 77। इसका मतलब क्या है, हायरार्की में बनेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग फोल्डर बनेंगे। ये सिंपल ऐसे बनेगा, 33 के अंदर 44, 44 के अंदर 55 और 66। ठीक है। फोल्डर के अंदर फोल्डर, अगर आपको सिंगल फोल्डर बनाना है देन यू हैव टू क्रिएट विद द एम के डी आई आर। ठीक है। और बहुत सारे बना रहे हैं तो मेक डी आई आर एस। उसी तरह से आपको रिमूव करने के लिए होता है ओ एस डॉट आर एम डी आई आर। उसी फाइल को वैल्यू को पास कर दो, 99 आपको डिलीट करना है, डन। ठीक है। और आपको पर्टिकुलर फोल्डर को डिलीट करना है, यू कैन डू दैट। मतलब एक साथ सारे डिलीट करने हैं। मान लीजिए बस आपको ये डिलीट करना है 77। ठीक है। ये 77 आपको बस डिलीट करना है फोल्डर, तो यू कैन डू दैट। आप ओ एस डॉट आर एम डी आई आर भी यूज कर सकते हो, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग आप पाथ यूज करोगे। ठीक है। और पाथ कैसे, इस तरह से आर एम डी आई आर यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 77 को क्या करोगे, डिलीट करना है, तो ये क्या करेगा, हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को ही डिलीट करेगा। तो ये आपको डिलीट करके दे देगा। अगर आपको सारे डिलीट करने हैं तो क्या यूज करोगे, ओ एस डॉट आर एम डी आई आर। ठीक है। फिर आपको ये पाथ पूरा करना पड़ेगा। अभी देखोगे तो 77 डिलीट हो गया होगा। ठीक है। देखो 66 के अंदर 77 नहीं है, बाकी के फोल्डर हैं। 33 के अंदर 34, 44 के अंदर 45,
44 55 66। ये 7 डिलीट हो गया, क्यों? क्योंकि आप ही ने किया है, RM DI। तो ये इस पाथ के अंदर जाएगा, 33 के अंदर जाएगा, फिर 44 के अंदर जाएगा, 55 के अंदर जाएगा, फिर 66 के अंदर जाएगा, और फिर 77 के अंदर जाएगा। इस तरह से ये फाइलें क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सेम अगर आपने ये फोल्डर ऐसे ही चला दिया सबसे पहले, तो अगर आपने ऐसे ही दे दिया है तो क्या होगा, यू विल सी सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड 77 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसको हटा दो यहाँ से। तो ये क्या करेगा, एक साथ सारे डिलीट कर देगा, 33 भी और 44 भी, 55 भी और 6 भी, है ना? तो आप देखोगे यहाँ पे कोई फोल्डर सब गायब है, हट गया। समझ गए? सारे डिलीट कर दिया मैंने, दिख रहे? 33 गायब हो गया। तो इस तरह से आप कोई फाइल पाथ भी बना सकते हैं। इवन फोल्डर के अंदर जाके उसके अंदर एक छोटी सी फाइल, टेक्स्ट फाइल हमें बनानी हो तो वो भी हम बना सकते हैं। ओके। तो ये कैसे बनेगी, या तो मैं आपको फाइल हैंडलिंग में बताऊंगा, हालांकि अभी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि फाइल हैंडलिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उस केस में भी तब भी बताऊंगा। ठीक है। इसके अलावा पाथ को ज्वाइन करना गाइस, मतलब एग्जैक्टली में कोई भी चीज सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करता है, गाइस सिंपल, वो क्या पढ़ता है, पाथ पढ़ता है। ठीक है। मैं कहने लगूँ इस फाइल को रीड करिए, ये कैसे रीड करेगा इसको, इसका पाथ होगा कुछ। ओके। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, इस फाइल के अंदर ये डेटा है, ये हमें पाथ डिसाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करूँ, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक और कॉपी एज पाथ, फाइल कॉपी नहीं कर रहे हम, क्या पा रहे हैं, पाथ कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइलों को रीड करने के लिए मान लीजिए मैं कहूँ कि विद ओपन, और ओपन के अंदर आपने ये पाथ दे दिया। ठीक है भाई, ये पाथ है। ठीक है। और एज फाइल, और यहाँ पे मैंने लिखा फाइल डॉट रीड, मैं इसके कंटेंट को रीड करना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट कंटेंट। तो वही पाथ आ गया गाइस, सिंपल। ठीक है। एग्जैक्टली वो बात एज इट इज उठ के वहां से आ गया, डेटा आ गया उसका जिसके अंदर, फाइल के अंदर था। तो ये पाथ ही है और कुछ नहीं है। अब आपने सोचा होगा कि भाई आपकी फाइल जो है, अगर आप यूजर नेम चेक करो अपना, तो ये बता सकता है os.get login। तो यू विल सी, ये आपका यूजर नेम बता देगा, जो आपका यूजर नेम लॉगिन होगा आपके लैपटॉप में। ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता दिया आपने, os.cwd। अब कोई फाइल जाती है गाइस, डाउनलोड्स में कैसे पहुंच जाती है, डाउनलोड्स का पाथ तो अलग होगा ना, आपका अलग होगा और मेरा अलग होगा। क्योंकि अगर डाउनलोड्स का आप कॉपी एज पाथ करोगे इस फोल्डर का, तो व्हाट हैपेंस, अगर यहाँ पे कोई फाइल है डाउनलोड्स में और शिफ्ट आप राइट क्लिक करोगे, कॉपी एज पाथ, तो यू विल सी ये इसके पाथ है, लाइक दिस, डाउनलोड्स है। तो कह रहा है ना सी यूजर्स, और इसमें क्या आया हुआ है, मेरा यूजर नेम है। इस तरह से आप किसी पाथ को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सबसे पहले सी ड्राइव सब में होता है। डाउनलोड्स फोल्डर भी सब में होता है कि नहीं होता है? अब यूजर्स भी फोल्डर सब किसी में होता है, तो मेन कंसर्न क्या है, एल है। तो अगर हम इसको चेंज कर दें किससे, इससे, तो क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि फाइल कहाँ जानी चाहिए, डाउनलोड्स में जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जो फाइल पाथ है उसका हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इसको डायरेक्ट ना करके हम कैसे करते हैं, os.path.join, सिंपल। मान लीजिए मेरा इंपोर्ट ओएस है, यहाँ पे ओएस मॉडल की है। मैंने कहा कि पाथ सबसे पहले क्या डिसाइड कर दिया मैंने, सी, कौन सी ड्राइव में मेरा डेटा जाना। उसके बाद मैंने कहा कंप्लीट पाथ, तो os.path.join, पाथ के अंदर क्या आ जाएगा, सी। अब वैसे आपको पता ही है, सी के अंदर भी यूजर्स होता है, ये क्या है, यूजर नेम। इसको भी मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, os.get login।
और बाकी का आपको जहां भेजना है, डेस्कटॉप पे भेजना है, किस नाम का फोल्डर भेजना है, कैसे भेजना है, तो पाथ कंप्लीट क्या बन गया, ये बन गया। तो इस तरह से यूजर के पाथ को पता किया जा सकता है, कहाँ पे आपको फाइल भेजनी है ये पता किया जा सकता है, वो फाइल है या फिर फोल्डर है ये भी पता किया जा सकता है, क्या पाथ वैलिड है या नहीं ये भी पता किया जा सकता है, कि आप जो फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या फोल्डर की ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कैसे पता किया जाएगा, सिंपल, ऐसे। ठीक है, कह रहा है फॉल्स, मतलब डी ड्राइव के अंदर इस नाम का कोई पाथ नहीं। तो अगर हम कह रहे हैं क्या ये पाथ ट्रू है, बिल्कुल है, अभी आपने डेटा रीड किया है इससे। तो अगर मैं कहूँ कि ये एग्जिस्ट करता है पाथ, तो ये बोलेगा हाँ करता है। सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर कोई फाइल है इस तरह की, तो हाँ है, ये पाथ है, मतलब फाइल चेक नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि पाथ ट्रू है, एग्जिस्ट है। अब हम कहने लगे कि क्या ये फाइल है, फोल्डर है, क्या है। ठीक है, तो गाइस ये भी पता किया जा सकता है। सो os डॉट पाथ इज dir, कि आप अगर जो चेक कर रहे हो पाथ किसी फोल्डर का है या फिर डायरेक्टरी का है, तो यहाँ पे os डॉट इज dir, तो ये तो गाइस बोलेगा पाथ ही नहीं मिलेगा। हम्म, क्योंकि यहाँ तो डी ड्राइव में इस नाम का कोई फोल्डर है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या कह रहा है, फॉल्स। तो इस dir कब देगा वो, जब आप किसी फोल्डर को ही चेक करोगे। तो कोई फोल्डर है आपका जो आपने भी बनाया हो, तो एक फोल्डर है हमारे पास 11, तो अगर हम यहाँ पे 11 लिख दें कि भाई 11 फोल्डर है, फाइल है, क्या है, तो क्या कह रहा है, ट्रू। फोल्डर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी। ये कह रहा है इस dir क्या वो डायरेक्टरी है, यस डायरेक्टरी है। अगर हम कहें कि क्या इस फाइल है, तो इसको क्या बोलेगा वो, फॉल्स, ये फाइल नहीं है, क्या है, डायरेक्टरी है। फाइल कौन सा है, ये है गाइस, या अनटाइटल्ड है, तो अगर मैं यहाँ पे अनटाइटल्ड लिख दूं, अब अनटाइटल्ड में ये भी लिखना पड़ेगा गाइस, हमेशा बिना एक्सटेंशन के वो नहीं पहचानता है। आपकी फाइलें कभी भी बिना एक्सटेंशन के यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पर IPYN, यस, ये फाइल है, जुपिटर नोटबुक की फाइल है। ओके, सो जुपिटर नोटबुक की फाइल है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन चीजों को ही इस तरह से पता करेंगे। ठीक है, अब इस जैसे कि अब मैं आपको ट्रू फॉल्स आ रहा है, सिंपल, अब ये कुछ नहीं है, आप इसको ज्यादा, इफ एल्स ही है ये, एग्जैक्टली में। अगर आपको अपने कस्टम मैसेज बनाने हैं ना, आपकी फाइल कैसे होती है, जब आप विंडोज के अंदर होते हो क्या कहता है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, व्हाट यू वांट टू डू यू वांट टू रिप्लेस और रिमूव द फाइल। तो आपको अपने कस्टम लॉजिक लिखने पड़ेंगे। इफ, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, डू यू वांट रिप्लेसमेंट और द फाइल। ठीक है, तो एल्स, तो ये क्या कह रहा है, ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, व्हाट डू यू वांट टू रिप्लेस, और अगर वो कहता है कि यस या फिर जो भी आप कहना चाहते हो, आप यहां से इनपुट ले लो। हम्म, एंटर यस और नो। ठीक है, और उसके बाद इफ, यहाँ पे एक इनपुट के अंदर इसको वैल्यू को ले लो, है, क्या करें, या फिर एक काम करते हैं, वेरिएबल ले लो चलो। ठीक है, इनपुट, अब guys यहाँ पे तो हम इनपुट ले रहे हैं, एंटर यस और नो। तो अगर हम GUI से बनाते सिंपल क्या कह देते, उसको यस और नो बना के दिखा देते। ठीक है, यस और नो। ठीक है, इफ A इक्वल्स टू यस, तो हम क्या कर देंगे, OS डॉट रिमूव, क्या रिमूव, ये वाली फाइल, सिंपल।
तो इसी तरह से आपका लॉजिक लिखा जाएगा कस्टम, कि आप फाइल का पता कर रहे हो और उस फाइल को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो ओएस डॉट रिमूव किस काम आता है, फाइल को डिलीट करने के काम। तो इस तरह से ये फाइलें आपकी चलेंगी गाइस, ठीक है। तो ये सेम फाइल ऑलरेडी जस्ट व्हाट यू वांट टू रिप्लेस करना है। अगर आपको इसको कहीं और भेजना होता है तो क्या करते हैं, डू यू वांट टू मूव दिस फाइल, तो क्या करते हैं, हम इसको फाइल पाथ दे देते हैं कि इस फाइल को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ओएस डॉट रिमूव कर देते हैं। आपको रीनेम करना था ओएस डॉट फाइल का नाम रीनेम जो भी होगा इसके अंदर, दैट वी कैन डू दैट। तो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप सोच सकते हो। और इसका नाम ओएस क्यों रखा गया है, ओएस नाम इसलिए रखा गया है जो कि आप यहाँ पे फाइल के साथ यहाँ पे करते हो, फाइल रीनेम करना, फाइल को कट करना, फाइल को कहीं और पेस्ट करना, फाइल को कहीं और बनाना। तो अगर फाइल और कहीं और बनानी है ना तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दो, दूसरी फाइल को क्या कर दो, वहां पे पेस्ट कर दो, भेज दो उस फाइल को वहां पर। हाँ? ठीक है। कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, अनटाइटल जो है डिलीट हो गई, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे क्या, प्रिंट फाइल डिलीटेड, ठीक है। यू कैन राइट दिस वे कि मैसेज आ जाता। इस कोड को सारे को आप ट्राई ब्लॉक में रख ले सकते थे। ट्राई ब्लॉक में रखना है कि एरर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। आपको लग रहा है कि एरर यहाँ आ सकता था तो यहाँ ट्राई में रख सकते थे। आपको लगे कि एरर यहाँ आ सकता है तो यहाँ रख लो। तो वट एवर यू थिंक दैट एरर आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मतलब अपनी क्या बोलूं, अपने गलत चीजों को आप रखोगे ट्राई ब्लॉक में, नहीं। कोड में तो कमी होनी ही नहीं चाहिए। ट्राई का मतलब ये होता है कि यूजर पे डिपेंडेंट है। अगर यूजर ने कुछ ऐसा दिया जो प्रोग्राम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए पाथ ही नहीं है उसमें, वो फाइल ही नहीं है और वो कह रहा है कि फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर वो सर्च कर रहा है, मान लिया डेटा सर्च कर रहा है, वो इस फाइल को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, सो अगर वो सर्च नहीं होती है तो ये भी तो कर सकते हैं, एल्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हम्म। अगर हम इस कोड को रन करें तो आपके पास क्या चलेगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया वो, है ना। तो इस तरह से आप अपने कस्टम मैसेज दिखा सकते हैं। सो दीज आर द कस्टम मैसेज। तो बस ठीक है, एक बार आप इसको बनाओ। ये बिना करे नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि बस बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है, करो एक बार। ठीक है। ये ब्लर ब्लर सा हो रहा है ना। हम्म। और मॉड्यूल भी देखो, गूगल से चेक करो, ठीक है, और मैथड भी चेक करो, रीनेम वाला, ठीक है। जब आपको मैथड यूज करने आते नहीं तो ट्राई करो खुद से भी दो चार मैथड।
कितने स्टार हैं कितने प्रिपेयर करती क्या क्लास भी है भाई, इसमें सारे फंक्शन भी है, इंटेलिजेंस भी है, क्लास है, जो वीडियो वाले हैं वो शिक्षक हैं, वाले हैं, सो क्या है कैसा ठीक था, वर्ष में याद रखी उनके यहाँ बारिश में कम नहीं है, क्या पता नहीं बढ़िया। क्या हुआ नहीं मैं वो ऐसे वही है ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडो है, उसका नाम है यूनिक्स होता है। और लिनक्स में कराते हैं विंडो वाले, मैं लिनक्स सीखना पड़ेगा तो आसान से मुझे क्या कुछ आसान नहीं है, नहीं एचटीएमएल सीरीज से लिनक्स सीखना पड़ेगा बात में खड़ा हो सही बात है, कोई तुम्हें बैंक सीखनी पड़ेगी आपको, हाँ सुबह 10 अच्छा लगाया पर जरूर नहीं है। हाँ बस लिनक्स सीखना छोड़ गई, सीखना तो वो किया इंस्टॉल करना सीखा, स्टार्टअप हल्का सा उसकी चल रहा है चीज विंडो है, कम से कम 18 GB ले रहा होगा, 18 GB, 18 से 32 GB MB रहता है, बस 4 MB 5 MB। मैंने अंदर फाइल ने किया पर इसके अंदर फाइल बनानी फिर के अंदर वो फुल बनाना वॉइस जैसे ही लगता है कैसे किया देखना है वो कोड का पूरा फाइल फोल्डर के अंदर फाइल as in one app so the media file I want to जैसे फोल्डर है बड़ा मतलब फाइल करनी है कैसा फोल्डर के अंदर फाइल, हाँ नहीं तो नहीं चलता पहले मेरे मशीन कम एक हफ्ते चल रहा था विदाउट रिचार्ज, हम तो दिन में खत्म कर दिया।
मैं समझ लिया नहीं है जी करने का खाली छुट्टी में क्लास मैं बैच स्टार्ट हो रहा है नया बैच स्टार्ट नेक्स्ट वीक में क्या कराते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराते हैं काम करिए हाँ आयोजन वगैरह सारी चीजें आयोजन में ही मतलब प्रॉपर इंग्लिश ही है हम लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं नया बैच क्यों आती कहाँ भी इंग्लिश करना हो तो पंडित वजह से सच हम तो करेंगे दोबारा क्लास में आता है 5 मिनट चला जाएगा इंश्योरेंस महंगी किस्त ले क्या इंश्योरेंस महंगी इंश्योरेंस का बहुत ही क्या गाड़ी तो नहीं होगी क्या रन नहीं हुई है पर when that they already engaged जब एक बार फाइन बन गई तो वापस कैसे बन पाएगी तुम इसी को तो सर ने कहा पाएगा यही करना है एक्सपर्ट वाला एक्सपर्ट हाँ इसमें याद मुझे ठीक तुमने कर दिया है तो तुम्हारा एरर आ रहा है क्या एरर क्यों आ रहा है बेकार तुम्हें आ रहा है समझा
समझ गया। मैं खाना खा लिया और उसमें थोड़ी ना खाना ठीक रहेगा। फ्राई किया। लेकिन लिमिटेड और कैसे दे रहा है? ये पाँच वाला कैसे नहीं होगा? हम्म। तो देखिए मेरे को बात नहीं पाँच वाला भी नहीं देखा था। रिमूव कर दे। नहीं मैं पाँच को चेक कर रहा है या नहीं। ये रिमूव करने के लिए भी पाँच मांगा था सर ने। फोल्डर के नाम से ही करा। मैं बाहर नहीं टंगाया। चलो ये आगे लिखते हैं भूल गया। ब्राउज़र यूज की। एक बार ब्रो बोर्ड सी बोर्ड। पीटर वाला मिला ठीक करना सुना आपने ना। वो हार्डवेयर ऊपर से बात है। समझ में आता है। हार्डवेयर वो बहुत सारा होता है। इंजीनियरिंग होता है। इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग नहीं होता। हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर अपना से सॉफ्टवेयर का एक बार बिल्डिंग बनाना सिखाते हैं। चलेगा क्या? बिल्डिंग बनाना सिखाते हैं तो बीटेक वालों को। बिल्डिंग हाँ। बस सिविल इंजीनियर होता है। फिर ऐसे ही इंजीनियर होता है। अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अलग जो कर रही है सॉफ्टवेयर जो हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब इंजीनियर हो जाएगी। मैं तो देखते हैं तो ये तो ये थोड़ा बैठते करो लाइट लाइट उधर के उधर लाइट लाइट देखो जल्दी कैसे होती है। लुक चुप दो लाइट चाहिए। मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ये मुझे होती है पढ़ने में तो बीच का साइड का देखिए।
बस पहुंच गया है भाई। एडवांस स्टार्ट कर दिया मैंने ये अपना। एडवांस स्टार्ट कर दिया मैंने अपनी। सही है। और इस वीक में और इससे एडवांस प्रैक्टिस 20% से करेंगे। Very well. Very well. I find you. Second, environment about question environment is अपने finally क्या था ये folder है फाइल फाइल है और मैं क्या चेक करूँ फोल्डर के लिए फाइल स्टार्ट फिर मतलब फोल्डर और फाइल के लिए इस फाइल सारे इज्जत करने का तो इन लोगों में नहीं जर्नी क्या होता है दो फोल्डर की कैसे लोग बताने को आप लोग जो नहीं करती है हम भी कर रहे कैसे ये दो फाइलें लोग जो कहाँ हैं तो फोल्डर को कोई चीज़ में नहीं आ पाऊँ क्या बोल मैं जो सॉर्ट किया वो यूज काम नहीं कर रही शॉर्टकट में यूज किया था है शॉर्टकट में यूज किया था जिस शिफ्ट रन शिफ्ट रन करते हैं ना रन करने के लिए शिफ्ट एंटर करते हैं वो तक नहीं चल रहा और रन विदाउट डिबगिंग कुछ ऐसे करके करना पड़ता है कैसे बताता हूँ
ये कब से नहीं चल रहा? पता नहीं कुछ किया था मैंने, क्या किया था? कीबोर्ड से बनाया था मैंने, मतलब कंट्रोल एस का सॉकेट की आ गई थी, मतलब की सॉकेट की बनाई थी मैंने अपनी खुद की, तो वो सीधी बन गई, वो डिलीट कर दी मैंने। ठीक है, डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद सॉकेट की चली नहीं फिर। जैसे हम रन करते हैं, रन कर दी वही उसी फाइल बनाओ, नई फाइल बनाओ। कब से नहीं था ना? मैं नीचे कर दूँ, ये लेवल टू फाइव, ये लेवल टू फाइव, कहीं टहल लिख देता था ऊपर की। फिर बस सही। अब देखो, ऐसे शिफ्ट एंटर किया मैंने, देखो सही है वो। मैंने ये ऐसे किया, प्रिंट प्रिंटर भी डिफरेंट किया, या क्या नेम, नेम इज नॉट डिफरेंट, क्योंकि ए दिया हुआ है मैंने। बस अगर ऐसे करूँगा, चुप रहा रहेगा। ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ही तो होता हो गया दूसरा। ये अगर विदाउट ये भी करें तो चुप रहा था। मेरे शिफ्ट प्रिंसिपल से करते हैं। चलो, रेज हो गए सारे मेथड्स। एक Join वाला वाला वेरिएबल करके क्या? join वाला समझाते हैं। ज्वाइन क्या है? ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। मान ले हमारे पास चार पांच पाथ है, देखो। हो गया था। कोई फाइल देखो, वो डाउनलोड्स में जानी है। क्योंकि डाउनलोड्स का पाथ क्या होगा? आपके यूजर नेम के अंदर होता है वो। तो यूजर नेम कैसे पता पड़ेगा? ओएस डॉट गेट लॉगिन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। आप किसी वेरिएबल को ले लो, ठीक है। जितने पाथ यहाँ पे देने हो उतने पाथ दे दो। तीन पाथ है, तीनों के तीनों दे दो। चार है, चार दे दो। हम्म। ये थी। इसके बाद